नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एक सेपरेट जो है बैच, जिसमें कि एफएओ का आंसर राइटिंग करवाया जा रहा है। बिल्कुल, दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी था कि जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। वैसे इसका मैसेज हम पहले भी दिए थे, और इस बैच का जो है लिंक जो है आपको ग्रुप में, यानी कि डेट मीन्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारा ऐप है जो पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, डाउनलोड पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स ऐप का नाम है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्लास आपका लाइव होता है। या फिर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सएप पे 8292179360 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि डेली कम से कम एक आंसर आपको करना है। अगर आप, मुझे लगता है कि 40 से 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतरीन जाएगा। और कुछ लोग को मन में रहता है कि सर कितना वर्ड्स में जवाब देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है उसको 500 वर्ड में आपको तैयार करना है। 500 550 वर्ड में तैयार करना है। 475 भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके वर्ड को काउंट किया जाता है, लेकिन एक क्राइटेरिया बनाइए कि हमको इतना भी आपको आंसर लिखना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है आज का जो देख रहे हैं ट्रेंड्स क्वेश्चन का, कि पहले देखते थे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता था कि 7-8 क्वेश्चन दिया गया, उसमें से कहता कि आंसर इन 5 क्वेश्चन। लेकिन अब है कि 5 क्वेश्चन है और पाँचों का जवाब देना है, और 10x5 करके आपका, नहीं कि 50 नंबर का क्वेश्चन आपको है। तो इन सभी का जवाब हम लोग 200 वर्ड्स में करेंगे। दूसरी बात है कि बुश बच्चों के साथ समस्या है कंटेंट का, कि जो बिहार इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, उसका कंटेंट्स हमारे पास नहीं है। जैसे 7 निश्चय योजना 1 क्या है, 7 निश्चय योजना 2 क्या है, बिहार में कॉमर्शियल बैंकिंग का क्या रहा विकास में इसकी भूमिका, बिहार में लैंड रिफॉर्म, बिहार का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक कुछ क्वेश्चन है बिहार में जो रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय अपनाए हैं। ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा रहा है और पूछा जाता है, तो इसका भी जवाब आपको मिलेगा। देखिए है क्या कि जब आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखे हैं और रखना ही है, तो उसमें आपका जो है किसी एक बुक्स में सभी आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि है क्या कि जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो कुछ बच्चे जो हैं जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उनको तो पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या है, माइक्रो का है, मैक्रो का है, पब्लिक फाइनेंस का है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का है, इंडियन इकोनॉमिक्स का है, या बिहार इकोनॉमिक्स का है। हर जगह से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा है। नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो मैक्रो का, प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या प्रॉब्लम है, भारत में क्या बेरोजगारी है, भारत को क्या कारण है, भारत में बेरोजगारी का ट्रेंड्स क्या रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड्स क्या रहा है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी का ट्रेंड्स क्या रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन आपके पास पूछ दिया हैरो डोमर ग्रोथ मॉडल क्या है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स मिलेगा नहीं कुछ ही। चूँकि है क्या कि बिहार के मैक्सिमम जो कॉलेजेज है, जो अभी तक बीए हुआ है, उसमें बीए में जो है ग्रोथ मॉडल नहीं पढ़ाया जाता था, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर समानता। और आपका जो है भागलपुर विश्वविद्यालय में भी ग्रोथ मॉडल पार्ट थर्ड में कुछ पढ़ाया जाता है। तो देखेंगे इसमें कुछ ग्रोथ मॉडल भी पूछा है। जैसे कि एक बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो देखिएगा उसमें कि हैरो डोमर पूछा है, सोलो मॉडल पूछा है, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल भी पूछा है। तो ये कोई आपको इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब में नहीं मिलेगा, पब्लिक फाइनेंस की किताब में नहीं मिलेगा, माइक्रो में नहीं मिलेगा, मैक्रो में, डेवलपमेंट मिलेगा। तो अब उतनी पुस्तक खरीदने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है, और ना ही उतना आपके पास समय है कि सभी पुस्तक को खरीद कर अलग अलग से पढ़ेंगे। सभी का जो कंपाइल किया हुआ स्टडी मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, और तैयार हुआ वैसे वैसे हम लोगों को दे रहे हैं, और साथ ही साथ इसका आंसर भी हम देते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि इसका आप रीराइट कीजिए। कुछ क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा जो फंसते हैं लोग कि आपका प्राइस इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, सब्सिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इसको भी 500 वर्ड में लिखना है। गोसेन का पहला नियम, गोसेन का दूसरा नियम, इसको भी 500 वर्ड में लिखना है। एक क्वेश्चन है कि भाई गोसेन का जो पहला नियम है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिमांड कर को डिराइव करना है। तो आपको आंसर लिखना है, आपको समझाना नहीं है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो आंसर लिख रहे हैं कि कन्विंस कर रहे हैं,
तो कुछ कुछ बच्चे 2-2 वर्ड में जवाब दिए हैं। नहीं, उसको कम कीजिए, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है ये आपको जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आपका एक बेहतरीन आंसर तैयार होगा। और देखिए है क्या कि एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि जितना सिलेबस आपका है, लगता है कि 5-7 लाइन का सिलेबस है, लेकिन ये पूरा 3 साल का सिलेबस होता है। लोग बीए में इसको 3 सालों में पूरा करते हैं, लेकिन है कि सब नहीं पढ़ना है, क्या क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन सभी को ध्यान रखना। और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है, पहले सीधा सीधी क्वेश्चन होता था, वैसा क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो अब है कि 50 क्वेश्चन अगर आप लगभग करते हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन या कुछ और तरह का है, लेकिन जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं ना, चूँकि है कि कुछ लोग नहीं पढ़ लेंगे आंसर लिखा हुआ मिले, आंसर खुद से लिखिए, खुद से आंसर लिखिएगा तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जामिनेशन में अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आपको अपने आप का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होने के लिए आपको जो है सब्जेक्ट पे ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो हर चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपकी होती है। इसलिए बेहतरीन है कि आप सभी जो है कम समय में आंसर राइटिंग को वाले कोर्स को ज्वाइन करें, और आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कोर्स है आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, पूरे बिहार वासियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।